जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की सुबह 7 बजे अचानक आरती के बाद एक टीन सेट ऑटोमेटिक हवा और तूफान के कारण गिर गया, जिससे कि बहुत बड़ा हादसा वह सुनने में आ रहा है। परंतु आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको पूर्णतः जानकारी मिलेगी। तो देख सकते हैं आप वीडियो में श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्धांत पर अचानक यह टीन सेट हवा और तूफान के कारण गिर गया और उसमें कौन की लापरवाही है तो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई, परंतु पूज्य सरकार के सिद्धांत पर इतना बड़ा हादसा हो गया। आखिरकार कौन इसमें दोषी है और कौन किसने लापरवाही बरती, तो देख सकते हैं आप वीडियो में। घायलों में वह छतरपुर अस्पताल में भर्ती कराया। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और बाकी 10 से 15 लोगों का सुनने में आ रहा है कि वो भी घायल है और सर में बहुत ही ज्यादा चोटें आई है, क्योंकि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के सिद्धांत पर लाखों की तादाद में भक्त पूज्य सरकार का जन्मोत्सव, क्योंकि कल जन्मोत्सव है इसलिए पूज्य सरकार का सिद्धांत पर आज ही बहुत ही ज्यादा जनसैलाब पहुंचने लगा था। यूपी के यह व्यक्ति है, जो यूपी के व्यक्ति एक गंभीर रूप से घायल है और अभी 15 से 20 लोग बहुत ही ज्यादा, मानो किसी के सर में चोट आई, किसी के हाथ में चोट आई, किसी के पैर में चोट आई है। वह तमाम सभी फिलहाल में अभी जिला अस्पताल में भर्ती है, जिसको छतरपुर में रेफर कर दिया गया है। तो रेफर में यह देख सकते हैं आप एम्बुलेंस खड़ी हुई और एम्बुलेंस से ही बागेश्वर धाम से छतरपुर तक ले जाया जाएगा। आखिरकार कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा, कुछ वह लोग भी इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार पर्चा आखिरकार 1 से 2 घंटे पहले क्यों नहीं बना पाई, या फिर कल ही वह अलर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि आखिरकार सिद्धांत पर इतने बड़े बड़े वह भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। कैसे लापरवाही हो गई, कैसे कौन ने लापरवाही कर दी, जिससे कि चलते हुए पूज्य सरकार का टीन सेट ऑटोमेटिक भरभरा कर गिर पड़ा और गिरने के कारण यह लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर चोटें भी आई है। और पूज्य सरकार का वहां सिद्धांत पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ भक्त थे, जो उत्तर प्रदेश से लगभग 2 से 3 दिन तक पूज्य सरकार के जन्मोत्सव के दिन तक वह पूज्य सरकार का भव्य और दिव्य जन्मोत्सव मनाने के लिए आए थे। इसलिए पूज्य सरकार के सिद्धांत पर वह लाखों की तादाद में भक्तों का जत्था का जत्था, और कल पूज्य सरकार का जन्मोत्सव है, जिससे लेकर पूज्य सरकार सबसे ज्यादा भक्तों में उत्साह था और खुशी का माहौल था। जो चंद सेकंडों में सुबह सुबह लगभग आरती होने के बाद अचानक पानी गिरना के बूंदे स्टार्ट हो गई और इसके बाद बहुत तेज आंधी और तूफान आया, जिससे कि टीन सेट काफी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पुराना राम दरबार के बाजू में है यह, और वह राम दरबार के बाजू में है, तो इसलिए वह भीड़ सबसे ज्यादा वहीं पर हो रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम था। आरती वहां पर बागेश्वर बालाई सरकार की चल रही थी, परंतु वह पूज्य सरकार भी इसे मतलब अभी कोई प्रक्रिया धाम से कोई भी लोगों ने प्रक्रिया नहीं दी है। आखिरकार यह किसकी लापरवाही है या फिर कैसा टीन सेट इसको लगाया गया था जो वह इस तरीके से गिर गया, क्योंकि बागेश्वर धाम पर वैसे तो वह आए दिन बड़े बड़े कार्यक्रम भव्य होते रहते, परंतु इतना ज्यादा पुराना भी कोई टीन सेट नहीं था जो अचानक इस तरीके से गिर जाए, क्योंकि वहां पर भी बहुत ही ज्यादा मानो भव्य और दिव्य लोगों ने वहां पर बड़े बड़े टीन सेट लगवाए हैं, परंतु कोई भी टीन सेट नहीं उड़ा। आखिरकार वो टीन सेट क्यों ही इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया, जो आंधी और तूफान के कारण वह उड़ा ले गई। और पूज्य सरकार का भी अभी कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी धाम की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। आखिरकार पूज्य सरकार के सिद्धांत पर वह मानो इतना बड़ा हादसा हो गया और इतना बड़ा मानो पूज्य सरकार के सिद्धांत पर लाखों की तादाद में कल श्रद्धालु और ज्यादा आते, और इस हादसे को देखते हुए श्रद्धालु में भी कुछ ऐसी अंदर डर बैठ गया कि जिससे कि अब श्रद्धालु हो सकता है कुछ कम आए, क्योंकि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार का जन्मोत्सव फिलहाल जरूर है, परंतु हो सकता है कि धाम पर भक्तों का जनसैलाब कम पहुंचे। और वह कम पहुंचने का मुख्य कारण यह है कि जो सुबह का यह वाकया हुआ और सुबह से ही पूज्य सरकार के सिद्धांत पर लाखों की तादाद में लगभग 7 से 8 बजे वह भक्तों का जनसैलाब इसलिए पहुंच गया था कि वहां पर आरती करेंगे, वहां पर बागेश्वर बालाई सरकार के दर्शन करेंगे, वहां पर सभी अपने मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो क्योंकि दिव्य दरबार पूज्य सरकार का बहुत जल्दी लगा देते हैं पूज्य सरकार दिव्य दरबार, और दिव्य दरबार में भी बहुत ज्यादा अत्यधिक भीड़ हो जाती है, और वह पूज्य सरकार का दिव्य दरबार में इतना ज्यादा जनसैलाब पहुंचता है कि लाखों की तादाद में भक्त पहुंच जाते हैं। परंतु कहते हैं कि जो जहां पर जिसकी होती है वह पहुंच जाता है, और वहां पहुंचकर पूज्य सरकार का इस तरीके से लाखों की तादाद में भक्तों का जत्था पहुंच जाता है। परंतु पूज्य सरकार को मानो राम दरबार में अंदर रहते हैं और यहाँ पर भरभरा कर टीन सेट गिर जाता है, कोई भी वह कुछ भी नहीं संभल पाता और ना कुछ वह बोल पाता, और टीन सेट
अचानक गिरने के बाद वह क्या होता है आपको पूर्णतः पता हो गया होगा। बागेश्वर धाम पर इतना बड़ा हादसा होने का मुख्य कारण कुछ भी अभी पता नहीं चल पा रहा। आखिरकार टीन सेट कमजोर लगा हुआ था या फिर टीन सेट के जो नट बोल्ट कसे हुए थे वो क्या बहुत ही ज्यादा पुराने हो गए थे, जिससे कि वह क्षतिग्रस्त बहुत जल्दी हो गया। आंधी तूफान तो पहले भी चलती थी, परंतु इस तरीके से कोई भी बागेश्वर धाम पर हादसा आज तक नहीं हुआ। और बागेश्वर वाला ही सरकार के वहां पर विराजमान है, पत्ता तक नहीं डोल सकता जिससे कि कोई को इतनी सी भी खरोच जाए। परंतु अभी फिलहाल में घायलों को उपचार चल रहा है जिला अस्पताल में और बहुत जल्दी स्वस्थ होकर पूज्य सरकार का कल जन्म उत्सव मनाएंगे। और इसके बाद पूज्य सरकार की अभी लगभग 1 से 2 घंटे में क्या प्रक्रिया आ रही है, अभी तक कोई प्रक्रिया पूज्य सरकार के सिद्ध धाम से नहीं आई और ना ही किसी सदस्य लोगों ने कोई भी प्रतिक्रिया दी है कि आखिरकार मुख्य कारण क्या रहा, पानी भरने का कारण रहा अथवा वहां पर सिद्ध धाम पर कोई और ल्यूजिंग और कोई भी नट बोल्ट आखिरकार क्या ढीले हो गए थे, जिससे कि इस तरीके से यदि तेजी गति से बारिश और तेज गति से आंधी और तूफान आया जो चंद सेकंडों में यहाँ पर अस्त व्यस्त कर दिया गया सिद्ध धाम पर वह पंडाल को, क्योंकि काफी भारी भरकम पंडाल था और वहां पर बागेश्वर धाम पर लाखों की तादाद में भक्त वह पहुंचते हैं, क्योंकि वह आस्था का केंद्र है बागेश्वर धाम। और बागेश्वर धाम पर जो भक्त जाते हैं वहां पर सभी के मनोरथ पूर्ण हो रहे, सभी की समस्याओं का समाधान हो रहा है, सभी की जो विघ्न बाधाओं का समस्याओं का समाधान हो रहा है और उनके दिव्य दरबार में पर्चे भी बन रहे हैं। और कुछ भक्तों के लिए जो 21 मंगलवार पहुंच चुके हैं उनके पूज्य सरकार अर्जियां भी लग रही है और उनके दिव्य दरबार में पर्चे बनने के साथ उनके समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। परंतु यह सबसे बड़ा बहुत ही ज्यादा दुख का विषय है कि पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर इस तरीके से यदि 3 सेट गिरा है तो कोई ना कोई हो सकता है, क्योंकि अभी कोई इसकी पुष्टि नहीं कर पाया। हो सकता है कोई षड्यंत्रकारी लोगों का इसमें हाथ हो, क्योंकि भीड़ का कोई भी जवाब नहीं देता, लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं और हो सकता है भीड़ का फायदा उठाकर कोई असामाजिक तत्वों ने ऐसा यह नियुक्ति बनाई हो, क्योंकि वहां पर आंधी और तूफान इस तरीके से इतनी तेज भी, क्योंकि पहले भी पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर इससे ज्यादा तेज आंधी तूफान चले हैं परंतु कोई भी टीन सेट या फिर कोई भी वहां का पंडाल नहीं गिरा। परंतु आखिरकार इतने से बिल्कुल जरा से पानी गिरने में यह टीन सेट गिर गया। आखिरकार कोई षड्यंत्रकारी लोगों के यह करतूत तो नहीं है। अभी फिलहाल में कुछ भी वहां पर कोई भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। आखिरकार टीन सेट गिरने का मुख्य कारण क्या है और हो सकता है कि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर, क्योंकि कुछ लोग जो बेधर्मी है वो अपना षड्यंत्रकारी लोग हैं जो वह षड्यंत्र रस्ते देते हैं। आखिरकार बागेश्वर धाम देश और विदेश और वह सभी समाप्त में कड़कड़ में व्याप्त हो चुके हैं और बागेश्वर धाम की सिद्ध धाम पर ऐसे ही गूंज रही है तो उनको आखिरकार कौन इसमें दोषी है और कौन किसने लापरवाही बरती। तो देख सकते हैं आप वीडियो में घायलों में वह छतरपुर अस्पताल में भर्ती कराया, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और बाकी 10 से 15 लोगों का सुनने में आ रहा है कि वो भी घायल है और सर में बहुत ही ज्यादा चोटें आई है, क्योंकि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर लाखों की तादाद में भक्त पूज्य सरकार का जन्मोत्सव, क्योंकि कल जन्मोत्सव है इसलिए पूज्य सरकार का सिद्ध धाम पर आज ही बहुत ही ज्यादा जनसैलाब पहुंचने लगा था। यूपी के यह व्यक्ति है जो यूपी के व्यक्ति एक गंभीर रूप से घायल है और अभी 15 से 20 लोग बहुत ही ज्यादा मानो किसी के सर में चोट आई, किसी के हाथ में चोट आई, किसी के पैर में चोट आई है। वह तमाम सभी फिलहाल में अभी जिला अस्पताल में भर्ती है जिसको छतरपुर में रेफर कर दिया गया है। तो रेफर में यह देख सकते हैं आप एम्बुलेंस खड़ी हुई और एम्बुलेंस से ही बागेश्वर धाम से छतरपुर तक ले जाया गया। आखिरकार वह कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा, कुछ वह लोग भी इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार पर्चा आखिरकार 1 से 2 घंटे पहले क्यों नहीं बना पाई या फिर कल ही वह अलर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि आखिरकार सिद्ध धाम पर इतने बड़े बड़े वह भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। कैसे लापरवाही हो गई, कैसे कौन ने लापरवाही कर दी जिससे कि चलते हुए पूज्य सरकार का टीन सेट ऑटोमेटिक भरभरा कर गिर पड़ा और गिरने के कारण यह लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर चोटें भी आई है। और पूज्य सरकार का वहां सिद्ध धाम पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ भक्त थे जो उत्तर प्रदेश से लगभग 2 से 3 दिन तक पूज्य सरकार के जन्मोत्सव के दिन तक वह पूज्य सरकार का भव्य और दिव्य जन्मोत्सव मनाने के लिए आए थे, इसलिए पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर वह लाखों की तादाद में भक्तों का जत्था और कल पूज्य सरकार का जन्मोत्सव है जिससे लेकर पूज्य सरकार सबसे ज्यादा भक्तों में उत्साह था और खुशी का माहौल था। जो चंद सेकंडों में सुबह लगभग
आरती होने के बाद अचानक पानी गिरना के बूंदे स्टार्ट हो गई और इसके बाद बहुत तेज आंधी और तूफान आया, जिससे कि टीन सेट काफी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पुराना राम दरबार के बाजू में है यह, और वह राम दरबार के बाजू में है, तो इसलिए वह भीड़ सबसे ज्यादा वहीं पर हो रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम था। आरती वहां पर बागेश्वर बालाई सरकार की चल रही थी, परंतु वह पूज्य सरकार भी इसे मतलब अभी कोई प्रक्रिया धाम से कोई भी लोगों ने प्रक्रिया नहीं दी है। आखिरकार यह किसकी लापरवाही है या फिर कैसा टीन सेट इसको लगाया गया था जो वह इस तरीके से गिर गया, क्योंकि बागेश्वर धाम पर वैसे तो वह आए दिन बड़े बड़े कार्यक्रम भव्य होते रहते, परंतु इतना ज्यादा पुराना भी कोई टीन सेट नहीं था जो अचानक इस तरीके से गिर जाए, क्योंकि वहां पर भी बहुत ही ज्यादा मानो भव्य दिव्य लोगों ने वहां पर बड़े बड़े टीन सेट लगवाए हैं, परंतु कोई भी टीन सेट नहीं उड़ा। आखिरकार वो टीन सेट क्यों ही इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया जो आंधी और तूफान के कारण वह उड़ा ले गई, और पूज्य सरकार का भी अभी कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी धाम की तरफ से प्रक्रिया नहीं दी जा रही है। आखिरकार पूज्य सरकार के सिद्धांत पर वह मानो इतना बड़ा हादसा हो गया और इतना बड़ा मानो पूज्य सरकार के सिद्धांत पर लाखों की तादाद में कल श्रद्धालु और ज्यादा आते, और इस हादसे को देखते हुए श्रद्धालुओं में भी कुछ ऐसी अंदर डर बैठ गया कि जिससे कि अब श्रद्धालु हो सकता है कुछ कम आए, क्योंकि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार का जन्म उत्सव फिलहाल जरूर है, परंतु हो सकता है कि धाम पर भक्तों का जनसैलाब कम पहुंचे, और वह कम पहुंचने का मुख्य कारण यह है कि जो सुबह का यह वाकया हुआ और सुबह से ही पूज्य सरकार के सिद्धांत पर लाखों की तादाद में लगभग 7 से 8 बजे वह भक्तों का जनसैलाब इसलिए पहुंच गया था कि वहां पर आरती करेंगे, वहां पर बागेश्वर बालाई सरकार के दर्शन करेंगे, वहां पर सभी अपने मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो क्योंकि दिव्य दरबार पूज्य सरकार का बहुत जल्दी लगा देते हैं पूज्य सरकार दिव्य दरबार, और दिव्य दरबार में भी बहुत ज्यादा अत्यधिक भीड़ हो जाती है, और वह पूज्य सरकार का दिव्य दरबार में इतना ज्यादा जनसैलाब पहुंचता है कि लाखों की तादाद में भक्त पहुंच जाते हैं। परंतु कहते हैं कि जो जहां पर जिसकी होती है वह पहुंच जाता है, और वहां पहुंचकर पूज्य सरकार का इस तरीके से लाखों की तादाद में भक्तों का जत्था पहुंच जाता है, परंतु पूज्य सरकार को मानो राम दरबार में अंदर रहते हैं और यहाँ पर भरभरा कर टीन सेट गिर जाता है। कोई भी वह कुछ भी नहीं संभल पाता और ना कुछ वह बोल पाता, और टीन सेट अचानक गिरने के बाद वह क्या होता है आपको पूर्णतः पता हो गया होगा। बागेश्वर धाम पर इतना बड़ा हादसा होने का मुख्य कारण कुछ भी अभी पता नहीं चल पा रहा। आखिरकार टीन सेट कमजोर लगा हुआ था या फिर टीन सेट के जो नट बोल्ट कसे हुए थे वो क्या बहुत ही ज्यादा पुराने हो गए थे, जिससे कि वह क्षतिग्रस्त बहुत जल्दी हो गया। आंधी तूफान तो पहले भी चलती थी, परंतु इस तरीके से कोई भी बागेश्वर धाम पर हादसा आज तक नहीं हुआ, और बागेश्वर बालाई सरकार के वहां पर विराजमान है, पत्ता तक नहीं डोल सकता जिससे कि कोई को इतनी सी भी खरोच जाए। परंतु अभी फिलहाल में घायलों को उपचार चल रहा है जिला अस्पताल में, और बहुत जल्दी स्वस्थ होकर पूज्य सरकार का कल जन्म उत्सव मनाएंगे, और इसके बाद पूज्य सरकार की अभी लगभग 1 से 2 घंटे में क्या प्रक्रिया आ रही है, अभी तक कोई प्रक्रिया पूज्य सरकार के सिर धाम से नहीं आई, और ना ही किसी सदस्य लोगों ने कोई भी प्रतिक्रिया दी है कि आखिरकार मुख्य कारण क्या रहा, पानी भरने का कारण रहा अथवा वहां पर सिर धाम पर कोई और ल्यूजिंग और कोई भी नट बोल्ट आखिरकार क्या ढीले हो गए थे, जिससे कि इस तरीके से यदि तेजी गति से बारिश और तेज गति से आंधी और तूफान आया जो चंद सेकंडों में यहाँ पर अस्त व्यस्त कर दिया गया सिर धाम पर वह पंडाल को, क्योंकि काफी भारी भरकम पंडाल था, और वहां पर बागेश्वर धाम पर लाखों की तादाद में भक्त वह पहुंचते हैं, क्योंकि वह आस्था का केंद्र है बागेश्वर धाम, और बागेश्वर धाम पर जो भक्त जाते हैं वहां पर सभी के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, सभी की समस्याओं का समाधान हो रहा है, सभी की जो विघ्न बाधाओं का समस्याओं का समाधान हो रहा है, और उनके दिव्य दरबार में पर्चे भी बन रहे हैं, और कुछ भक्तों के लिए जो 21 मंगलवार पहुंच चुके हैं उनके पूज्य सरकार अर्जियां भी लग रही है, और उनके दिव्य दरबार में पर्चे बनने के साथ उनके समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। परंतु यह सबसे बड़ा बहुत ही ज्यादा दुख का विषय है कि पूज्य सरकार के सिद्धांत पर इस तरीके से यदि टीन सेट गिरा है तो कोई ना कोई हो सकता है, क्योंकि अभी कोई इसकी पुष्टि नहीं कर पाया। हो सकता है कोई षड्यंत्रकारी लोगों का इसमें हाथ हो, क्योंकि भीड़ का कोई भी जवाब नहीं देता, लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं, और हो सकता है भीड़ का फायदा उठाकर कोई असामाजिक तत्वों ने ऐसा यह नियुक्ति बनाई हो, क्योंकि वहां पर आंधी और तूफान इस तरीके से इतनी तेज भी, क्योंकि पहले भी पूज्य सरकार के सिद्धांत पर इससे ज्यादा तेज आंधी तूफान चले हैं, परंतु कोई भी टीन सेट या फिर कोई भी वहां का पंडाल नहीं गिरा। परंतु आखिरकार इतने से बिल्कुल जरा से पानी गिरने में यह टीन सेट
गिर गया। आखिरकार कोई षड्यंत्रकारी लोगों के यह करतूत तो नहीं है। अभी फिलहाल में कुछ भी वहां पर कोई भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। आखिरकार टीन सेट गिरने का मुख्य कारण क्या है, और हो सकता है कि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के सिद्धांत पर, क्योंकि कुछ लोग जो बेधर्मी है वो अपना अपना षड्यंत्रकारी लोग हैं जो के सिद्धांत पर इतना बड़ा हादसा हो गया। आखिरकार कौन इसमें दोषी है और कौन किसने लापरवाही बरती, तो देख सकते हैं आप वीडियो में। घायलों में वही छतरपुर अस्पताल में भर्ती कराया, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और बाकी 10 से 15 लोगों का सुनने में आ रहा है कि वो भी घायल है और सर में बहुत ही ज्यादा चोटें आई है। क्योंकि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के सिद्धांत पर लाखों की तादाद में भक्त पूज्य सरकार का जन्मोत्सव, क्योंकि कल जन्मोत्सव है इसलिए पूज्य सरकार का सिद्धांत पर आज ही बहुत ही ज्यादा जनसैलाब पहुंचने लगा था। यूपी के यह व्यक्ति है जो यूपी के व्यक्ति एक गंभीर रूप से घायल है और अभी 15 से 20 लोग बहुत ही ज्यादा, मानो किसी के सर में चोट आई, किसी के हाथ में चोट आई, किसी के पैर में चोट आई है। वह तमाम सभी फिलहाल में अभी जिला अस्पताल में भर्ती है, जिसको छतरपुर में रेफर कर दिया गया। तो रेफर में यह देख सकते हैं आप एम्बुलेंस खड़ी हुई और एम्बुलेंस से ही बागेश्वर धाम से छतरपुर तक ले जाया गया। आखिरकार वह कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा, कुछ वह लोग भी इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार पर्चा आखिरकार 1 से 2 घंटे पहले क्यों नहीं बना पाई, या फिर कल ही वह अलर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि आखिरकार सिद्धांत पर इतने बड़े बड़े वह भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। कैसे लापरवाही हो गई, कैसे कौन ने लापरवाही कर दी, जिससे कि चलते हुए पूज्य सरकार का टीन सेट ऑटोमेटिक भरभरा कर गिर पड़ा और गिरने के कारण यह लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर चोटें भी आई है। और पूज्य सरकार का वहां सिद्धांत पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ भक्त थे जो उत्तर प्रदेश से लगभग 2 से 3 दिन तक पूज्य सरकार के जन्मोत्सव के दिन तक वह पूज्य सरकार का भव्य और दिव्य जन्मोत्सव मनाने के लिए आए थे। इसलिए पूज्य सरकार के सिद्धांत पर वह लाखों की तादाद में भक्तों का जत्था का जत्था, और कल पूज्य सरकार का जन्मोत्सव है जिससे लेकर पूज्य सरकार सबसे ज्यादा भक्तों में उत्साह था और खुशी का माहौल था। जो चंद सेकंडों में सुबह सुबह लगभग आरती होने के बाद अचानक पानी गिरना के बूंदे स्टार्ट हो गई और इसके बाद बहुत तेज आंधी और तूफान आया, जिससे कि टीन सेट काफी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पुराना राम दरबार के बाजू में है यह और वह राम दरबार के बाजू में है, तो इसलिए वह भीड़ सबसे ज्यादा वहीं पर हो रही थी। क्योंकि सुबह का टाइम था, आरती वहां पर बागेश्वर बालाई सरकार की चल रही थी, परंतु वह पूज्य सरकार भी इसे मतलब अभी कोई प्रक्रिया धाम से कोई भी लोगों ने प्रक्रिया नहीं दी है। आखिरकार यह किसकी लापरवाही है या फिर कैसा टीन सेट इसको लगाया गया था जो वह इस तरीके से गिर गया। क्योंकि बागेश्वर धाम पर वैसे तो वह आए दिन बड़े बड़े कार्यक्रम भव्य होते रहते, परंतु इतना ज्यादा पुराना भी कोई टीन सेट नहीं था जो अचानक इस तरीके से गिर जाए। क्योंकि वहां पर भी बहुत ही ज्यादा मानो भव्य दिव्य लोगों ने वहां पर बड़े बड़े टीन सेट लगवाए हैं, परंतु कोई भी टीन सेट नहीं उड़ा। आखिरकार वो टीन सेट क्यों ही इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया जो आंधी और तूफान के कारण वह उड़ा ले गई। और पूज्य सरकार का भी अभी कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी धाम की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। आखिरकार पूज्य सरकार के सिद्धांत पर वह मानो इतना बड़ा हादसा हो गया और इतना बड़ा मानो पूज्य सरकार के सिद्धांत पर लाखों की तादाद में कल श्रद्धालु और ज्यादा आते, और इस हादसे को देखते हुए श्रद्धालु में भी कुछ ऐसी अंदर डर बैठ गया कि जिससे कि अब श्रद्धालु हो सकता है कुछ कम आए। क्योंकि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार का जन्मोत्सव फिलहाल जरूर है, परंतु हो सकता है कि धाम पर भक्तों का जनसैलाब कम पहुंचे, और वह कम पहुंचने का मुख्य कारण यह है कि जो सुबह का यह वाकया हुआ और सुबह से ही पूज्य सरकार के सिद्धांत पर लाखों की तादाद में लगभग 7 से 8 बजे वह भक्तों का जनसैलाब इसलिए पहुंच गया था कि वहां पर आरती करेंगे, वहां पर बागेश्वर बालाई सरकार के दर्शन करेंगे, वहां पर सभी अपने मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो क्योंकि दिव्य दरबार पूज्य सरकार का बहुत जल्दी लगा देते हैं पूज्य सरकार दिव्य दरबार, और दिव्य दरबार में भी बहुत ज्यादा अत्यधिक भीड़ हो जाती है, और वह पूज्य सरकार का दिव्य दरबार में इतना ज्यादा जनसैलाब पहुंचता है कि लाखों की तादाद में भक्त पहुंच जाते हैं। परंतु कहते हैं कि जो जहां पर जिसकी होती है वह पहुंच जाता है, और वहां पहुंचकर पूज्य सरकार का इस तरीके से लाखों की तादाद में भक्तों का जत्था पहुंच जाता है। परंतु पूज्य सरकार को मानो राम दरबार में अंदर रहते हैं और यहाँ पर भरभरा कर टीन सेट गिर जाता है। कोई भी वह कुछ भी नहीं संभल पाता और ना कुछ वह बोल पाता, और टीन सेट अचानक गिरने के बाद वह क्या होता है आपको पूर्णतः पता हो गया होगा। बागेश्वर धाम पर इतना बड़ा हादसा होने का मुख्य कारण कुछ भी अभी पता नहीं चल
चल पा रहा, आखिरकार टीन सेट कमजोर लगा हुआ था या फिर टीन सेट के जो नट बोल्ट कसे हुए थे वो क्या बहुत ही ज्यादा पुराने हो गए थे, जिससे कि वह क्षतिग्रस्त बहुत जल्दी हो गया। आंधी तूफान तो पहले भी चलती थी, परंतु इस तरीके से कोई भी बागेश्वर धाम पर हादसा आज तक नहीं हुआ और बागेश्वर वाला ही सरकार के वहां पर विराजमान है, पत्ता तक नहीं डोल सकता जिससे कि कोई को इतनी सी भी खरोच जाए। परंतु अभी फिलहाल में घायलों को उपचार चल रहा है जिला अस्पताल में और बहुत जल्दी स्वस्थ होकर पूज्य सरकार का कल जन्म उत्सव मनाएंगे और इसके बाद पूज्य सरकार की अभी लगभग 1 से 2 घंटे में क्या प्रक्रिया आ रही है, अभी तक कोई प्रक्रिया पूज्य सरकार के सिद्ध धाम से नहीं आई और ना ही किसी सदस्य लोगों ने कोई भी प्रतिक्रिया दी है कि आखिरकार मुख्य कारण क्या रहा, पानी भरने का कारण रहा अथवा वहां पर सिद्ध धाम पर कोई और ल्यूजिंग और कोई भी नट बोल्ट आखिरकार क्या ढीले हो गए थे, जिससे कि इस तरीके से यदि तेजी गति से बारिश और तेज गति से आंधी और तूफान आया जो चंद सेकंडों में यहाँ पर अस्त व्यस्त कर दिया गया सिद्ध धाम पर वह पंडाल को, क्योंकि काफी भारी भरकम पंडाल था और वहां पर बागेश्वर धाम पर लाखों की तादाद में भक्त वह पहुंचते हैं, क्योंकि वह आस्था का केंद्र है बागेश्वर धाम और बागेश्वर धाम पर जो भक्त जाते हैं वहां पर सभी के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, सभी की समस्याओं का समाधान हो रहा है, सभी की जो विघ्न बाधाओं का समस्याओं का समाधान हो रहा है और उनके दिव्य दरबार में पर्चे भी बन रहे हैं और कुछ भक्तों के लिए जो 21 मंगलवार पहुंच चुके हैं उनके पूज्य सरकार अर्जियां भी लग रही हैं और उनके दिव्य दरबार में पर्चे बनने के साथ उनके समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। परंतु यह सबसे बड़ा बहुत ही ज्यादा दुख का विषय है कि पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर इस तरीके से यदि 3 सेट गिरा है तो कोई ना कोई हो सकता है, क्योंकि अभी कोई इसकी पुष्टि नहीं कर पाया। हो सकता है कोई षड्यंत्रकारी लोगों का इसमें हाथ हो, क्योंकि भीड़ का कोई भी जवाब नहीं देता, लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं और हो सकता है भीड़ का फायदा उठाकर कोई असामाजिक तत्वों ने ऐसा यह नियुक्ति बनाई हो, क्योंकि वहां पर आंधी और तूफान इस तरीके से इतनी तेज भी, क्योंकि पहले भी पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर इससे ज्यादा तेज आंधी तूफान चले हैं परंतु कोई भी 3 सेट या फिर कोई भी वहां का पंडाल नहीं गिरा। परंतु आखिरकार इतने से बिल्कुल जरा से पानी गिरने में यह 3 सेट गिर गया। आखिरकार कोई षड्यंत्रकारी लोगों के यह करतूत तो नहीं है। अभी फिलहाल में कुछ भी वहां पर कोई भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। आखिरकार 3 सेट गिरने का मुख्य कारण क्या है और हो सकता है कि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर, क्योंकि कुछ लोग जो बेधर्मी है वो अपना षड्यंत्रकारी लोग हैं जो वह षड्यंत्र रस्ते देते हैं। आखिरकार बागेश्वर धाम देश और विदेश और वह सभी समाप्त में कड़कड़ में व्याप्त हो चुके हैं और बागेश्वर धाम के सिद्ध धाम पर ऐसे ही गूंज रही है तो उनको हजम ना हो रही हो, इसलिए भीड़ का सहारा लेकर उनने यह हरकत की गई हो और वह 3 सेट को गिरा दिया गया हो। ऐसा अभी कोई भी पुष्टि मैं नहीं करता, परंतु वह केवल काल्पनिक सोच सकते हैं, बाकी अभी प्रूफ ऐसा नहीं आया कि आखिरकार 3 सेट का गिरने का मुख्य कारण क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और आपको जानकारी नई मिलती रहेगी। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।